हेलो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट डे मैंने बहुत सारा डायमेंशन सिखाया था। अब फर्दर उसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और आपको डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशन सिखाते हैं। अभी तक तो आपने देखा जो किस किस चीज़ का क्या क्या डायमेंशन होता है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है कांस्टेंट इन नेचर होगा, हो सकता है वेरिएबल इन नेचर होगा। तो क्या कांस्टेंट है तो क्या उसका डायमेंशन होगा, या वेरिएबल है क्या तब भी डायमेंशन होगा, या कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस है, या वेरिएबल है तब भी डायमेंशन लेस है। इस टाइप के हम चीज़ों को देखते हैं। तो आज हेडिंग देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में हम 4 टाइप से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। पहला टाइप जो लिखते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, यानी वैसा क्वांटिटी जिसका डायमेंशन हो लेकिन नेचर कैसा हो, वेरिएबल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ फोर्स। अब मान लो फोर्स 10 न्यूटन भी हो सकता है, 20 न्यूटन भी हो सकता है, 100 न्यूटन भी हो सकता है, 1000 न्यूटन भी हो सकता है। तो फोर्स क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन भी होता है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं वर्क, तो मान लो वर्क हो सकता है 10 जूल हो, 20 जूल हो, 50 जूल हो, 100 जूल हो, कुछ भी, यानी वर्क वेरी कर सकता है और साथ ही साथ उसका डायमेंशन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। कुछ और भी ले सकते हो, जैसे टॉर्क ले लो। टॉर्क का भी वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? डायमेंशन। तो वैसे क्वांटिटी को डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज करे लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन प्रेजेंट हो। जैसे आपका फोर्स हो गया, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, कुछ भी ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, कुछ भी ले लो, वैसा क्वांटिटी जो वेरी करता हो, जो चेंज करता हो, लेकिन उसका नेचर में क्या हो? डायमेंशनल हो, उसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन प्रेजेंट हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरा आता है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल हो बट उसके पास डायमेंशन ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा थीटा वेरी करेगा, कभी 60 डिग्री, कभी 70 डिग्री, कभी 80 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी 180 डिग्री, कभी 270 डिग्री, ये चेंज करेगा, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होता। लास्ट डे मैंने सिखाया था थीटा के पास डायमेंशन नहीं होता। सिमिलरली मैंने एक शब्द और सिखाया था, स्ट्रेन। याद कीजिए, मैंने बोला था चेंज इन डायमेंशन अपॉन किससे? ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज डिनोटेड बाय किससे? स्ट्रेन से। तो स्ट्रेन भी जो होता है उसके पास डायमेंशन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसका वैल्यू वेरी करेगा। कभी स्ट्रेन हो सकता है 4 हो, कभी 10 हो, कभी 12 हो। जैसे थीटा चेंज करता है वैसे स्ट्रेन भी क्या करेगा? चेंज करेगा। तो ये वो क्वांटिटी होते हैं जिसके पास डायमेंशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन नेचर कैसा है? वेरिएबल है। सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसको थीटा बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा जो आता है दैट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी वैसा क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ डायमेंशन है। मैंने लास्ट डे आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज सिखाया था, यदि याद करोगे तो। एक सिखाया था जी का, कौन सा जी था? कैपिटल जी था। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक चीज मेरे पास आएगा, कैपिटल जी आ जाएगा, दैट इज नोटेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा क्या आ जाता है? एच आता था। याद कीजिए प्लैंक कांस्टेंट का, तो जी और एच दोनों का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस ऑल ओवर यूनिवर्स में नहीं होगा, लेकिन इसके पास डायमेंशन भी होता है। कल मैंने आपको ये चीज सिखाया था। इसके बाद नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी वैसा क्वांटिटी जो नेचर वाइज कांस्टेंट हो लेकिन उसके पास डायमेंशन प्रेजेंट नहीं हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे 1 हो गया, हाफ हो गया, पाई हो गया, ये ऐसे क्वांटिटी हैं जिसका नेचर क्या है?
डायमेंशन का नहीं है, इसके पास डायमेंशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो चीज़ है क्या, कांस्टेंट। 1 को आप बदल नहीं सकते, 1/2 को बदल नहीं सकते, पाई को बदल नहीं सकते। तो ये जो हम 4 टाइप से देखे डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, हम फिजिकल क्वांटिटी को देखे जो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके पास डायमेंशन है, कुछ के पास डायमेंशन नहीं है, कुछ वेरिएबल के पास भी डायमेंशन है, कुछ वेरिएबल के पास डायमेंशन नहीं है। तो हम इस टाइप से 4 टाइप से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला डायमेंशनल वेरिएबल्स, दूसरा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, तीसरा डायमेंशनल कांस्टेंट, एंड चौथा जो मेरे पास आएगा नॉन डायमेंशनल क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये चीज़ बेसिक था। डायमेंशनल इक्वेशन के बाद हमें ये चीज़ पढ़ने का मौका मिलता है। अब जो हम सीखते हैं फर्दर, हमें किसी क्वांटिटी को जो किसी एक यूनिट में दे रखा था सिस्टम्स ऑफ यूनिट में, उसको किसी दूसरे सिस्टम्स ऑफ यूनिट में चेंज करना है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। बेसिक सिखा रहा हूँ, IIT JEE में तो शॉर्टकट में करोगे तो पूछेगा भी नहीं। तो तभी मुझे सीखना, हम हर चीज़ सीखेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम हर चीज़ को सीखेंगे। तो सीखते हैं कन्वर्जन, सीखते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। तो आज हम सीखते हैं कन्वर्जन, हम कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। तो कन्वर्जन देखते हैं। तो अब हेडिंग दे दीजिए आप लोग, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब मान लो मुझे क्वेश्चन देता है, समझना इसको। मान लो ये कोई ब्लॉक है, सपोज दैट, इस पे 1 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, और वही बात यहाँ पे 2 टाइप के बंदे बैठे हैं, अमेरिकन एंड इंडियन। अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ MKS जानता है, और इंडियन जो है सिर्फ और सिर्फ CGS जानता है। तो जो अमेरिकन रहेगा वो इसको क्या पढ़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन इंडियन क्या पढ़ेगा, डाइन पढ़ेगा। तो कितना डाइन लगा, यानी हमें MKS से CGS में क्या आ जाएगा, कन्वर्जन। फोर्स तो वही लगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी फोर्स जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं एक शब्द यहाँ पर लिखूंगा, एक शब्द ये लिखूंगा Q से, Q स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी से, और इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में लिखूंगा N1U1, और इस साइड लिखूंगा N2U2। N1 स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट फर्स्ट, N2 स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिट सेकेंड, U1 स्टैंड्स फॉर यूनिट MKS का, एंड U2 स्टैंड्स फॉर यूनिट CGS का। समझ रहे हैं मेरी बात? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है किसका, U1 का, ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, U2 का। जो U1 है वो क्या देगा, MKS, जो U2 है वो क्या देगा, CGS देगा। अब मेरे पास क्या आता है, 1 न्यूटन, और ये किसके बराबर, फोर्स बराबर आता है डैश डाइन। ये आपका Q जो है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। जो यहाँ पर N1 है वो कितना है, 1 है। जो U1 है वो क्या है, न्यूटन है। जो N2 है उसको क्या करना है, निकालना है। और जो U2 है वो चीज़ आपका क्या दे रखा है, डाइन दे रखा है। तो यहाँ से मुझे वैल्यूज को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरी बात सुनना, हम फार्मूला क्या लिखते हैं, N1U1 बराबर कितना, N2U2। तो देखो जो N1 लिखोगे उसके साथ बेसिक यूनिट ऑफ डायमेंशन लिखोगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ डायमेंशन क्या आता है, मास आता है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। इस पे पावर कितना आ जाएगा, A। दूसरा लेंथ आता है, तो लेंथ के लिए क्या लिखोगे, 1, और इस पे पावर क्या यूज करता हूँ, B यूज करता हूँ। टाइम कितना आ जाएगा, T1, इस पे पावर क्या यूज करता हूँ, C यूज करता हूँ। दिस इज इक्वल टू N2 के वैल्यूज को मुझे निकालना है, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, M2 पे पावर A, L2 पे पावर B, T2 पे पावर कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। देखो क्वांटिटी तो फोर्स का ही है, बट मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मुझे ये N2 के वैल्यूज को निकालना है।
तो मैं क्या लिखूंगा 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूटन है न्यूटन के बदले में हम डायमेंशन लिखेंगे। तो बेसिक डायमेंशन किसका, मास का, लेंथ का और किसका, टाइम का। और पावर ABC लिखूंगा क्योंकि क्वांटिटी बदलेगा। अभी फोर्स यूज कर रहे हैं तो कभी हम वर्क यूज करेंगे, कभी हम इंपल्स यूज करेंगे, कभी हम टॉर्क करेंगे। तो उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये वैल्यू भी हमारा क्या करेगा, बदल जाएगा। तो मैं ABC यूज करता हूँ। और देखो जो यूनिट है डायमेंशन, जो डायमेंशन है वो MKS के लिए भी सेम रहेगा और CGS के लिए भी सेम रहेगा। यूनिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इस वैल्यूज को निकालते हैं। मुझे अच्छी बताओ, क्या N1 के बदले 1 आ जाएगा, इस N1 के बदले में 1 आ जाएगा, लिख दिया 1। यहाँ पर मास आएगा, M1 आएगा, L1 पे पावर B, T1 पे पावर कितना, C। डिवाइड कर दो इस चीज को, तो ये चीज डिवाइड में इस तरीके से आ जाएगा, M2 पे पावर A, L2 पे पावर B, T2 पे पावर C, ये चीज आ जाएगा मेरे पास। एंड दिस इज डिनोटेड बाय किससे, N2 से। इसको हम N2 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सेपरेट कर देता हूं तो इसको 1 M1 बाय M2 पे पावर कितना आ जाएगा, A, L1 अपान L2 पे पावर कितना आ जाएगा, B, T1 बाय T2 पे पावर कितना आ जाएगा, C, एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, N2 से। इसको हम N2 से क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय N2 से हम डिनोट कर रहे हैं। अब देखो जी ये 1 वाला है, जो 1 वाला है वो कौन सा सिस्टम देगा, MKS देगा। और जो ये 2 वाला है वो कौन सा सिस्टम देगा, CGS देगा। तो मुझे अच्छी बताओ, जब हम MKS में लिखते हैं, किसको लिखते हैं, मास को लिखते हैं। तो MKS में मास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म 1 kg होगा, और CGS में मास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ये 1 ग्राम होगा। पावर कितना चला जाएगा, लेंथ का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना देगा, 1 मीटर, और लेंथ का CGS में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देगा, 1 सेंटीमीटर। पावर कितना आ जाएगा, B। ये क्या दे रखा है, टाइम, किससे यूज होगा, सेकेंड से। नीचे भी किससे यूज होगा, सेकेंड से। पावर कितना चला जाएगा, C2, एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे, N2 से। अब मुझे अच्छी बताओ, ये फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, फोर्स से करते हैं। फोर्स का डायमेंशन हमने कल निकाला था, कितना निकाला था, वी नो that डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना आ जाएगा, M आएगा, L आएगा, T पे पावर -2 आएगा। अब कंपेयर कर दो दोनों को, मास पे पावर कितना, A, मास पे पावर कितना, 1। तो ये भी क्वांटिटी किसका है, फोर्स का। जब हम कंपेयर करें इसको, क्या A बराबर 1 आ जाएगा, लेंथ पे पावर कितना, 1, लेंथ पे पावर कितना है, B, तो क्या B बराबर 1 आ जाएगा। टाइम पे पावर कितना, -2, टाइम पे पावर कितना, C, तो क्या ये C बराबर -2 आ जाएगा। यानी A बराबर कितना आया, 1, B बराबर 1, एंड C बराबर कितना आ गया, -2। वैल्यूज को ऊपर पुट कर दो, और साथ ही साथ 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100, और ये सेकेंड तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू पुटअप करके रिजॉल्व करो, तो ये क्या लिखोगे, 1000 ग्राम अपान 1 ग्राम, पावर कितना, 1, ये 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर, पावर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और टाइम तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ग्राम ग्राम क्या आ गया, कैंसिल, सेंटीमीटर क्या आ गया, कैंसिल। 1000 × 100 कितना आ जाएगा, 10 पे पावर 5, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 पे पावर 5 आ जाएगा। ये अभी आपको सिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात। ये हम शॉर्टकट में करेंगे, बहुत शॉर्टकट में, इतना टाइम आपके पास नहीं है, इतना टाइम IIT आपको नहीं देगा। ये शॉर्टकट में आना चाहिए, बाद में सीखेंगे शॉर्टकट। पहले अभी हम चीज़ों को समझते हैं, पहले हम चीज़ों को पकड़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ पे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ से लिखोगे 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो मैं दोबारा इस चीज़ को समझाता हूँ। आपको क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है, उस पर क्या लगा, फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन। क्या आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो भाई। 1 न्यूटन दे रखा है, 1 न्यूटन क्या है, फोर्स है।
फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सॉरी, फोर्स क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी दे रखा है। अब वही दो बातें, अमेरिकन और इंडियन। तो एक तो न्यूटन पढ़ लिया, लेकिन आप क्या पढ़ोगे, कितना वैल्यू पढ़ोगे, तो वो तो निकालना पड़ेगा। हम निकाल रहे हैं साहब को। तो क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन बराबर क्वांटिटी के बदले क्या आ जाएगा? फोर्स बराबर डैश क्या आ गया? डाइन आ गया साहब। तो न्यूटन पहले 1 के बदले न्यूमेरिकल वैल्यू, मास डायमेंशन लिखोगे ना, किसका? फोर्स का। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज आएगा। क्या आएगा? मास आएगा, लेंथ आएगा, और क्या आएगा? टाइम आएगा। लेफ्ट भी लिखो, राइट भी लिखो। जो लेफ्ट वाला है वो क्या देगा? MKS। जो राइट वाला है वो क्या देगा? CGS। डिवाइड कर दो उसको, सेपरेट कर लेते हैं साहब। सेपरेट कर लिए, सेपरेट कर लिए तो मास पे पावर कितना? A, लेंथ पे पावर कितना? B, टाइम पे पावर कितना? C। और टाइम दोनों का यूनिट क्या रहता है? सेम रहता है, इसलिए टाइम को यहाँ से हम क्या करते हैं? भगा देते हैं, खा लेते हैं उसको। अब हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT पे पावर -2। डायरेक्ट वैल्यूज को हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। मास पे पावर कितना है? A, मास पे पावर कितना? 1। तो A बराबर 1। लेंथ पे पावर कितना? 1। इस पे पावर कितना दे रखा है? B। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तीसरा चीज C, टाइम के बदले कितना आ जाएगा? -2। सबके वैल्यूज को पुटअप कर लो। हम जानते हैं 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100। सबको रिजॉल्व कर दोगे, वहां से देखोगे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 10 पे पावर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 न्यूटन बराबर कितना आ जाता है? 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर आ जाता है। आप एक चीज सीखो, मैं एक और क्वेश्चन सिखाता हूं। मान लो सपोज दैट आपको ये तो मैंने सिखाया MKS से किस में? CGS में। मैं एक उल्टा सिखाता हूं, वर्ग के भाषा में जाते हैं। आपको अर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? अर्ग। और अर्ग को किस में कन्वर्ट करने के लिए देता है? जूल में कन्वर्ट करने के लिए देता है। तो एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या लिखते हैं? ठीक अपोज करते हैं इसको, ठीक अपोज करते हैं और देखते हैं इसको। देखिएगा, सीखिएगा इसको। क्वेश्चन और आप लोगों के लिए हाजिर करता हूं, देखना। ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट रिवर्स फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। और रिवर्स में क्या यूज़ करते हैं आपके लिए? हम ये यूज़ करते हैं साहब, जो 1 अर्ग को हाउ मच जूल। तो यहाँ पर वर्क के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? वर्क के लिए। हम वर्क की भाषा को देखते हैं। तो मुझे अच्छी बताओ, यहाँ पर क्वांटिटी और ये N1 और ये क्या लिखोगे? U1। दूसरा ये N2 और ये U2 लिखोगे, यही लिखोगे ना। तो क्वांटिटी के बदले क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा साहब, समझ रहे हैं ना। और N1 के बदले कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपका। बेसिक यूनिट्स डायमेंशन के फॉर्म में मास पे पावर A, लेंथ पे पावर B, टाइम पे पावर C। दूसरा साइड मुझे तो चाहिए। अब बेसिक यूनिट ये चीज, अब ये चीज U1 क्या देगा? U1 अब CGS देगा, और U2 क्या देगा? ये MKS दे देगा साहब आपको, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज अब क्या देगा? M2 पे पावर A, L2 पे पावर B, T2 पे पावर C। अब इसको डिवाइड कर देते हैं साहब। तो मुझे ये डिवाइड में क्या मिलेगा? M1 बाय M2 पे पावर A, L1 बाय L2 पे पावर कितना? B, और T1 बाय T2 पे पावर कितना चला जाएगा? C, एंड दैट इज डिनोटेड बाय किससे? N2 से। अब बेसिक यूनिट M1, L1, T1 ये चीज किसका है? CGS का है। और बेसिक यूनिट जो U2 का है वो क्या है? MKS। यानी ऊपर अब क्या आएगा? ग्राम, सेंटीमीटर, और क्या आ जाएगा? सेकेंड आएगा। नीचे क्या आएगा? kg, फिर क्या आएगा? मीटर, और क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। लेकिन एक चीज और लिख लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? वर्ग के डायमेंशन से। तो वर्ग का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है mL² T पे पावर -2। तो लिखते हैं इसको लिखते हैं। ये क्या दे रखा है? मास दे रखा है। मास किस में लिखना है? CGS में। तो ये 1 ग्राम आ जाएगा साहब, डिवाइडेड बाय ये 1 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय
नीचे मास, तो ये कितना आ जाएगा 1 kg आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा मेरे पास, दूसरा क्या आएगा साहब, दूसरा आएगा लेंथ का आएगा। लेंथ ऊपर क्या लिखोगे सेंटीमीटर, नीचे क्या लिखोगे 1 मीटर। मास पे पावर कितना है 1, कंपेयर कर दो तो A बराबर कितना आ गया 1 आ गया, B बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऊपर क्या दे रखा है सेकेंड, नीचे भी क्या दे रखा है सेकेंड, तो लिख दो 1 सेकेंड अपान किससे 1 सेकेंड से। इस पे पावर कितना है C, इस पे पावर टाइम पे पावर कितना है -2, तो यहाँ क्या लिख दोगे -2 बराबर कितना आ गया N2 आ गया साहब। ये तो कांस्टेंट है साहब, कैंसिल कर दोगे। और हम जानते हैं 1 kg बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम, और 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं 1/1000, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 ये चीज लिख दूंगा, दिस इज डिनोटेड बाय किससे N2। तो N2 बराबर कितना आ गया 10 पे पावर -7 चला गया। आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पे पावर -7 जूल लिख सकते हो सर। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पे पावर -7 जूल लिख सकते हो। एंड दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन SI सिस्टम या MKS सिस्टम टू CGS या CGS सिस्टम टू MKS। तो प्लीज़ इसको आप लिख लीजिए, और फर्दर एक क्वेश्चन और हम इसके रिस्पेक्ट में आपको करवाते हैं, प्लीज़ इसको नोट कीजिए आप। बंद किया। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी इसके रिस्पेक्ट में, सेम इसी रिस्पेक्ट में कहता है डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपको CGS दे रखा है, कहता है इन ए सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अब नया सिस्टम्स ऑफ यूनिट दे दिया, इन विच ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम। यानी ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें लेंथ किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो मास है वो किसके बराबर है 20 ग्राम के बराबर है। ऐसा कोई सिस्टम्स ऑफ यूनिट है जिसमें आपको स्टैंडर्ड नहीं ले रहा है। आप पहले स्टैंडर्ड लेते थे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब जो नया सिस्टम यूनिट ले रहे हो उसमें जो लेंथ होगा, लेंथ वो किसके बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। जो तुम्हारा स्टैंडर्ड मास होगा वो किसके बराबर होगा 20 ग्राम के बराबर होगा। कहता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल आप उस सिस्टम में निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो देखो डेंसिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों लिख दो, क्या लिखोगे इसको N1U1 बराबर क्या आ जाएगा N2U2, सीधा लिख दो आप। अब N1 जो है यही चीज आपको आएगा जो आपको दे रखा है CGS वाला, तो लिख दो इसको 8 लिख दो साहब। यूनिट लिखोगे तो किसका यूनिट लिखोगे डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर मास अपान क्या होता था वॉल्यूम। यहाँ पर टाइम का कोई भी कंसर्न नहीं होगा, तो क्या लिखोगे आप मास पे पावर A और लेंथ पे पावर क्या लिख दोगे B, M1 L1। टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेंसिटी में कोई भी टाइम नहीं होता। इसको दूसरे सिस्टम्स ऑफ यूनिट में क्या करना है कन्वर्जन करना है, जिसमें मास जो है M2 से और लेंथ जो होगा उसको L2 से हम डिनोट कर लेंगे साहब। अब इस चीज़ को क्या कर दोगे डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 8 मास M1 बाय M2 पे पावर कितना आ जाएगा A आएगा। दूसरा क्या आएगा L1 बाय L2 पे पावर कितना आ जाएगा B बराबर कितना आ जाएगा N2 आ जाएगा। किसका, अब डायमेंशन पहले लिख लो, तो किसका डायमेंशन डेंसिटी का डायमेंशन कितना ML पे पावर कितना -3। कंपेयर कर दो तो A बराबर कितना आ जाएगा 1 एंड B बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। वैल्यूज को डाल दो तो 8 मास
किस में है आपका, सीजीएस में। तो मास कितना ग्राम, 1 ग्राम। क्या 1 लिख दोगे इसको, डिवाइडेड बाय दूसरा m2 मास लिखोगे। तो मास आपको नए सिस्टम में सीजीएस के बराबर करने के लिए कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर लिख दोगे 20 ग्राम, पावर कितना 1 इंटू दूसरा चला जाएगा आपके पास सीजीएस में 1 सेंटीमीटर, लिख दो 1 सेंटीमीटर। और नए सिस्टम में कितने के बराबर होता है, 5 सेंटीमीटर, तो लिख दो इसको 5 सेंटीमीटर। इस पे पावर कितना आ जाएगा, -3 जाएगा। बराबर कितना आ गया, n2। ग्राम से ग्राम क्या आ गया, कैंसिल। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या आ गया, कैंसिल। क्या मिला आपको, आपको मिला 8 इंटू 1/20 इंटू 1/5 पे पावर कितना जाएगा, 5 पे पावर -3 बराबर कितना आ जाएगा, n2 आएगा। अब इसी को क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। तो क्या लिखोगे, 8 इंटू 1/20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा। कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो n2 बराबर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक नए सिस्टम में जो आएगा वो किस n2 कितना चला जाएगा, 50 चला जाएगा। हम इससे इक्विवेलेंट करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधा सीधा सरल तरीका अपनाना। हमने जो प्रीवियस 2 केस किए वो स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में था। हो सकता है स्टैंडर्ड ना दे, कुछ और चेंज कर दे। यहाँ पर जैसे चेंज कर दिया, यहाँ पर बोलता है जो नया सिस्टम है, नया सिस्टम ये मान लो 1 है। फॉर न्यू सिस्टम जो लेंथ है, लेंथ न्यू सिस्टम का दिस इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर के बराबर। जो लेंथ, जो मास है, मास न्यू सिस्टम का जो मास है, न्यू सिस्टम का वो किसके बराबर है, 20 ग्राम के बराबर दे रखा है। तो हमें नए सिस्टम के रिस्पेक्ट में निकालना। ये लेंथ का कोई नया यूनिट है किसका, लेंथ का। जो 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर। मास का ये कोई नया यूनिट है, नया यूनिट। उस यूनिट में वो मास किसके बराबर है, 20 ग्राम के बराबर। तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्वांटिटीज को लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिखना है। आप जैसे इस चीज़ को सजा लो, ये चीज़ आपको क्या दे देगा, डेंसिटी। इसका वैल्यू देखो ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। u1 के वैल्यू को लिख लो। मास लिखोगे, लेंथ लिखोगे, टाइम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डेंसिटी में कोई भी टाइम नहीं होता। पावर a और क्या लिख दोगे, b लिख दोगे। दूसरा चीज़ क्या आ जाता है, n2 मास और क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है। डिवाइड कर दोगे इस चीज़ को, डेंसिटी का क्या निकाल लोगे, डायमेंशन। वैल्यूज को इक्वेट कर लो। मास पे पावर कितना है, 1, तो a बराबर 1 आ जाएगा। लेंथ पे पावर कितना है, -3, b बराबर कितना आ जाएगा, -3। वैल्यू को क्या कर दोगे, पुटअप। और इसके इक्विवेलेंट वैल्यू को, ये जो m1 m2 और L2 दे रखा है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दोगे, पुटअप। और रिजॉल्व करके हम यहाँ से निकालते हैं n2 बराबर कितना आ जाता है, 50 के बराबर आ जाता है। यानी जो तुम्हारा सीजीएस सिस्टम था और जो नवा सिस्टम था, तो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेट इज इक्वल टू 50। अब नया सिस्टम का क्या यूनिट होगा, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या जाएगा, लेंथ का क्या चला जाएगा, क्यूब चला जाएगा। वहाँ से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये कन्वर्जन हुआ बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये 2 टाइप का पूछ सकता है, एक स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में और वो अपने मन से एक स्टैंडर्ड बना के दे देगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्लीज़ इसको भी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, राइट डाउन। अब देखो एक और टाइप आज सीखते हैं डायमेंशन फार्मूला से। डायमेंशनल फार्मूला से हम चेक करना है, करेक्टनेस चेक करना है, जो क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हम किसी क्वांटिटी को चेक करते हैं या किसी इक्वेशन को चेक करते हैं डायमेंशनली, जो वो इक्वेशन सही है या नहीं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल, बस आप इस चीज़ को 9th क्लास में भी पढ़ी हो। जैसे पढ़ते हो v बराबर u प्लस at, कहता है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, ये सही है या नहीं है, इस चीज़ को क्या करना है, चेक करना है। तो हम LHS यूज़ करते हैं, LHS। तो मेरे पास आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखते हो, m0, मास तो होता ही नहीं वेलोसिटी में, सिर्फ लेंथ और क्या होता है, टाइम। तो LT पे पावर कितना आ जाएगा, -1 चला जाएगा। दूसरा चीज़ क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो RHS क्या आ जाएगा, u प्लस कितना आ जाएगा, 80।
u जो आएगा वो कितना आएगा m0 LT पे पावर -1 आएगा। कौन सा साइन, प्लस का। एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना, m0 LT पे पावर -2। टाइम का डायमेंशन किससे लिखते हो, t से लिखते हो। रिजॉल्व कर लो इसको, तो m0 LT पे पावर -1 प्लस ये कितना आएगा m0 LT पे पावर -1। दोनों को ऐड कर, दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम, ऐड कर दो तो क्या देगा, ट्वाइस ऑफ m0 LT पे पावर -1। अब डायमेंशन के जब चश्मे से देखोगे तो ये तुम्हें 2 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। 2 को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो LHS कितना है, m0 LT पे पावर -1। RHS कितना है, m0 LT पे पावर -1। LHS किसके बराबर जाएगा, RHS, यानी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे लिखते हो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, कहता है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको समझाने के लिए देता है। आप LHS ले लो पहले। LHS से जब लोगे LHS तो सिर्फ S आता है। S का मतलब किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, m0 L T का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। RHS क्या आएगा, UT प्लस हाफ AT